हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो आज हम लोग समझेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, तो एक दो लाइन में ऐसे आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग चीज़ों को फील करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से फील करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से। और एक चीज़, ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 13 है, और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है और जो डिमेंशनल फार्मूला है, इनको भी हम आज देखेंगे, बहुत डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो एक चीज़, एक एग्जांपल देखो ध्यान से कि सपोज ये मैग्नेट है। ओके, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और एक मैग्नेट है, लेट्स से ये है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है। तो हम सभी को पता है कि ये जो नॉर्थ पोल होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो दोनों मैग्नेट्स को आप ऐसे इस तरह से टच नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये यहाँ तक ऐसे इस तरह टच नहीं होंगे, मतलब बीच में एक गैप रह जाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जगह क्या है, ये जगह तो देखने में खाली है। ठीक है, ये जगह खाली है, हम देखने में खाली लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, मतलब बेसिकली क्या है, अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसे ला के रख सकते हो, है कि नहीं। तो अगर ये चीज़ खाली है तो आप इसको क्यों नहीं ले आ पा रहे हो। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरा हाथ खाली है, तो इसको मैं इस तरह ऐसे ले आ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑक्यूपाइड होता तो मैं इसको यहाँ से इस तरह इस पेन को नहीं मूव कर सकता, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है। ये जो जगह है, ये जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है या तो ये जो मैग्नेट है, ये दोनों इस जगह पे नहीं आ पा रहे, तो इसका मतलब ये जगह ऑक्यूपाइड है। ठीक है, लेकिन किससे ऑक्यूपाइड है, हमें तो दिखने में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ इनविजिबल चीज़ से यहाँ पे ये जो जगह है, ये जगह ऑक्यूपाई हो रखा है। ठीक है, तो इसी इनविजिबल चीज़ को हम बोलते हैं फील्ड। ठीक है, तो बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो फील्ड है ये मैग्नेट्स की वजह से है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो कि सपोज एक होते हैं ना गुंडा राज। ठीक है, तो मतलब गुंडों की एरिया, इलाका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर कोई ये है बॉस, गुंडों की ये बॉस है। ओके, तो यहाँ पे क्या जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना, ऐसे लोग होंगे, चारों तरफ बाउंड्री में लोग होंगे। तो देखो, अगर बाहर से कोई दुश्मन आते तो क्या होंगे, तो इसको पता लग जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये इसको देख पा रहे। ठीक है, तो फिर भी इसको पता लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बोलेंगे आके कि यहाँ पे कोई आया है। ठीक है, तो अगर ये इसका फ्रेंड है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब बुलाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर ये दुश्मन है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, भगाएंगे मार के, है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है कि ये जो आया बाहर से, इसकी बाउंड्री में जो आया, तो इसको कैसे पता चला, तो आंसर इज इसने इंफॉर्मेशन दिया आके। ओके, तो यहाँ पे जो कनेक्टर है, जो मैसेंजर है, इन्फॉर्मर है, तो इन्फॉर्मर कौन है, ये है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को फोर्स की केस में देखें, तो यहाँ पे देखो, सपोज एक चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज पॉजिटिव है ना, तो इसकी क्या होंगे, एक एरिया होंगे। ओके, एक रेंज होंगे कि ये चार्ज इतने रेंज तक एक फोर्स लगा पाएंगे। ऑब्वियसली ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर किया इतना सा
रेंज है इससे भी बहुत ज़्यादा होंगे, इन्फिनिटी होंगे। आप समझ सकते हो, अब अगर आपके हाथ में, आप इंडिया में हो तो आपके हाथ में अगर एक चार्ज है और एक चार्ज मान लेते हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ये है कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि ये जो चार्ज है इसकी रेंज इतना है, ठीक है। अभी देखो, अगर एक बाहर से चार्ज आते हैं, ठीक है, तो ये जो चार्ज है सपोज मान लेते हैं प्लस क्यू, ओके, तो क्या होंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे। अगर ये निगेटिव हुआ तो क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये आया, ओके, इसकी रेंज पे जब ये चार्ज आया, इसने फोर्स लगाया, तो इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे ये चार्ज आया, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये जो है लोग, ये गुंडा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आया इसको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये खड़ा है, इसने इन्फॉर्मेशन दिया। तो यहाँ पे इसको कैसे पता चला कि ये आया हुआ है, ठीक है, तो इसको किसने इन्फॉर्मेशन दी कि ये आया अपना बाउंड्री में, तो आप क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी अराउंड क्या है, इसकी अराउंड ये जो जगह है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हो एक फील्ड है, तो इसी फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। क्यों बोला, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक फील्ड है और इस फील्ड को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये फील्ड मैग्नेट्स की वजह से है, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? यस, इजी है, ओके। तो और एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव हुआ, तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर एक चार्ज होंगे, चार्ज के अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेंगे, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकलेंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ये इस चार्ज से परपेंडिकुलर होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, डेफिनेशन को पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive test charge placed at that point। ओके, तो मैंने बोला कि सपोज ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से, ओके, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक चार्ज यहाँ तक आते, ठीक है, तो इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे, यस। तो ये दोनों पॉजिटिव है सपोज, तो फोर्स लगा, तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है, और कूलम फोर्स सबको मालूम ही है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, वही Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। सपोज यहाँ पे चार्ज है, तो इस केस में क्या होंगे, सेपरेशन डिस्टेंस कम हो गया, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स भी कम हो जाएंगे। ऐसा होंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे ये फोर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है कम हो गया, और सेपरेशन डिस्टेंस कम होंगे तो ये फोर्स भी ज़्यादा होंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह पे ये जो फोर्स है ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एक रिलेशन है, F इज इक्वल टू क्यू ई, है कि नहीं। अगर फोर्स अलग अलग होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होंगे,
तो इसका मतलब यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ठीक है यहाँ तक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इस चार्ज की वजह से है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट कौन सी है कि ये जो लिखा हुआ है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि हर जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, लेकिन कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकलने के लिए हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे, ओके, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सपोज इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, हम क्या करेंगे, बाहर से एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आएंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें बोला ये जो चार्ज लेके आओगे ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होंगे। ठीक है, मतलब ये जो चार्ज होंगे ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होंगे। ओके, और यूजुअली हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सिर्फ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लाना है? ठीक है, दूसरा चार्ज क्यों नहीं ले आ सकते, है ना? तो आंसर क्या बोलोगे? आंसर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता क्या है। देखो ध्यान से, एक्चुअल में हर चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ एंटर होंगे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली हर चार्ज के लिए क्या होंगे, अराउंड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो अगर यहाँ पे कोई कुछ दूसरा एक चार्ज लेके आया, मतलब टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे कि नहीं होंगे? तो उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये जो जगह है यहाँ पे, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ओके, ना कि इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये जो चार्ज लेके ये अगर टेस्ट चार्ज नहीं हुआ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं हुआ, तो उस केस में इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, डिस्टर्ब करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक ऐसा चार्ज लेके आना है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना की बराबर हो, मतलब नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आया। ओके, तो क्यों लेके आया पूछेंगे तो क्या बोलोगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वही डिफाइंड होते हैं, किससे, कैसे डिफाइंड होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे जो मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, इस चार्ज ने कुछ फोर्स फील करेंगे, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसी को क्या बोला, इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, आया समझ में? ओके, तो यहाँ पे एकदम सिंपली अगर समझे तो क्या है कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे हमने जो ये चार्ज रखा, ये कुछ फोर्स फील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वही जो फोर्स जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और यहाँ से आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू ई क्यू, या तो क्यू ई, इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल थी कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं ये जो ऐसा यूनिट है और जो डिमेंशनल फॉर्मूला है
इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है उसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि फोर्स का ऐसा यूनिट ये कैसे मिला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिखा देते हैं, है कि नहीं। ओके, तो देख लो एक बार, तो हम लिख सकते हैं ये जो फोर्स है, फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो मास की ऐसा यूनिट जो है, अभी लिख लेते हैं एक्सीलरेशन की जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी बाय टाइम। तो m वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को d लिख देते हैं बाय टाइम, और नीचे टाइम तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। और जो ये मास है, मास की ऐसा यूनिट क्या है kg, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और ये t स्क्वायर की ऐसा यूनिट होंगे सेकेंड, और ऊपर जाएंगे तो ये -2 हो जाएंगे। ठीक है, इन्वर्स हो जाएंगे। यस, ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएंगे ऐसा यूनिट, और इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर और कूलम्ब इन्वर्स। ठीक है, और इसको यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये जो फोर्स है इसकी ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, और इसका कूलम्ब, तो न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ओके, और एक ऐसा यूनिट है, उसको किस तरह निकाले जाते हैं देखो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा यूनिट दे सकते हैं, है कि नहीं, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेंगे कि dv इज इक्वल टू -e डॉट dr। ठीक है, तो ये dv क्या है, dv है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, dr इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो dv है, dv मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होते हैं वोल्टेज, कैपिटल भी वोल्ट बोलते हैं ना। ओके, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट निकलना है तो हम ई लिख देते हैं, dr मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू v बाय मीटर, यानी आप लिख सकते हो v मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीनों है इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट। ओके, तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं ये जो डिमेंशनल फॉर्मूला है ये किस तरह निकाले जाते हैं। ठीक है, ओके, डिमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम लिख लेते हैं केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम्ब। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में किस तरह ये फॉर्मूला निकाला गया। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे सेकेंड से डिवाइड कर दूं, और यहाँ पे भी इसको सेकेंड से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तब क्या होंगे, उस केस में हम लिख पाएंगे केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स क्यूब, क्योंकि ये जो सेकेंड है ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होंगे -3 हो जाएंगे। आए यहाँ तक समझ में। यस, तो अभी c/s की वैल्यू क्या है, मतलब c/s है क्या। तो देखो हमें पता है, आप लोगों को क्लास 10 में भी मिला, करंट इज इक्वल टू क्या है, चार्ज बाय टाइम। ओके, वही ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है कूलम्ब, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, और करंट की ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर। ठीक है, ये हमें मालूम है। ओके, तो अभी ये जो c/s देख रहे हो, इसकी जो वैल्यू होंगे ये क्या होंगे, एम्पियर होंगे। ठीक है, तो एम्पियर इज इक्वल टू c/s। ओके, तो अभी देखो ये जो केजी है, केजी मतलब तो मास होता है, तो मास की डिमेंशनल फॉर्मूला होंगे कैपिटल M, और जो ये स्मॉल m है इसका मीनिंग क्या है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो
तो लेंथ का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, कैपिटल एल। और ये सेकंड मतलब टाइम, टाइम का डिमेंशनल फॉर्मूला होंगे कैपिटल टी, और यहाँ पे लिखोगे माइनस क्यूब। और एम्पियर का डिमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर लिख दो, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, ये -1 हो जाएंगे। और डिमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए इस तरह ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें मिल गया डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है ये, ठीक है। कर पाओगे? ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो एक काम करना ना, दोस्तों को भी शेयर कर देना और आप भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।